आज की क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और जो है nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो लेट z इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/n। यहाँ पे हम 1 का nth रूट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो 1 हमने लिखा हुआ है इसको आपने आउलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस 1 को हम लिख सकते हैं cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 होल टू द पावर 1/n। तो z इज इक्वल टू हो जाएगा cos ऑफ 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई होल टू द पावर 1/n, जहाँ पे r जो है वो किसको बिलोंग करेगा, z को, यानी कि इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। तो अगर r की वैल्यू आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 डालोगे तो आपको अभी भी ये 1 मिलेगा। जैसे अगर हम r की जगह 1 डालें तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है और साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये फिर से ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने डे मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करनी है। अब डे मोइवर्स थ्योरम क्या है कि अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और होल टू द पावर n, तो इसकी वैल्यू होती है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, तो हमने जब इसमें डे मोइवर्स थ्योरम अप्लाई की तो डे मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, देखो कि cos ऑफ 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई होल टू द पावर 1/n है। तो पावर में आपके पास 1/n है और थीटा की जगह आपके पास 2r पाई और यहाँ पे भी आपका 2r पाई होगा। ठीक है, तो जब हम इसमें डे मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपने क्या करना है कि जो पावर में 1/n है वो इस वाले एंगल से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n की वैल्यू क्या होती है, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। यानी जो पावर वाली क्वांटिटी थी वो इस वाले थीटा से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे भी थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब हम ऐसा करेंगे कि 1/n को 2r पाई यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा z इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2r पाई होल डिवाइडेड बाई n प्लस आयोटा साइन 2r पाई होल डिवाइडेड बाई n। अब जहाँ पर r की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल n-1। ठीक है, ये आपकी r की वैल्यू हो जाएगी। यानी r जो है वो वेरी करेगा 0 से लेके n-1 तक, और 0 से लेके n-1 तक जो वैल्यूज होती हैं टोटल वैल्यूज होती हैं n। ठीक है, अब दूसरी फॉर्म एक आती है जिसको हम बोलते हैं कि आउलर्स फॉर्म। तो जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आउलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो होता क्या है कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में दिया हुआ कि cos थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू होती है e टू द पावर आयोटा टाइम्स थीटा। तो आपने एक तो ये डे मोइवर्स थ्योरम याद रखनी है और दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आप पोलर फॉर्म को, ठीक है, ये आपकी पोलर फॉर्म है, जब भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में होगा तो ये पोलर फॉर्म होगी और इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा थीटा। तो अगर आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को तो ये आपकी क्या है, आउलर्स फॉर्म। तो ये आउलर्स फॉर्म होगी। तो जहाँ कहीं भी आपको cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मिलेगा तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं e टू द पावर आयोटा थीटा से। तो अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास डे मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करने के बाद आया वो है z इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा टाइम्स 2r पाई अपॉन n, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह कितना है, 2r पाई अपॉन n। ठीक है, तो अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में होगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्योंकि 2r पाई अपॉन n है तो आप इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि पोलर फॉर्म में है उसको आप लिख सकते हो e टू द पावर आयोटा टाइम्स 2r पाई अपॉन n। अगेन r जो है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 0 से लेके n-1 तक। ठीक है, ये कर दिया हमने और मैंने ये लिखा हुआ कि e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब जब आपने ऐसा किया तो आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर
फाइनली मिलेगा वो क्या मिला कि e टू द पावर आयोटा टाइम्स 2r पाई अपॉन n, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं कि e टू द पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n एंड होल टू द पावर r। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको e टू द पावर आयोटा टाइम्स 2r पाई अपॉन n था, उसको हम e टू द पावर आयोटा टाइम्स 2 पाई अपॉन n एंड होल टू द पावर r भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगेन r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से लेके n-1 तक। अगर हम ऐसा करें कि e टू द पावर आयोटा टाइम्स 2 पाई अपॉन n, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ये दिखाई पड़ रहा है, अगर इसको हम क्या एज्यूम कर लें, अल्फ़ा। ठीक है, तो हमने e टू द पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n को अगर अल्फ़ा लिया, तो यहाँ पे इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह हम अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फ़ा टू द पावर r। जब ये अल्फ़ा टू द पावर r हो जाएगा तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स, अब क्योंकि आप r को डिफरेंट वैल्यूज़ दोगे, तो हम अगर r की जगह 0 डालेंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से लेके n-1 तक। तो जब आप r की जगह 0 पुट करोगे यहाँ पे, तो आपको मिलेगा अल्फ़ा टू द पावर 0। अल्फ़ा टू द पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 1। फिर आप r की जगह जब 1 पुट करोगे, तो यहाँ पे आप r की जगह 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा। तो ठीक है, तो सेकेंड रूट आ जाएगा आपका अल्फ़ा। थर्ड रूट डालने के लिए आप r की जगह कितना डालोगे, 2, तो थर्ड रूट हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर एंड सो ऑन। और जो nth रूट होगा उसमें आप उसको फाइंड आउट करने के लिए आप अल्फ़ा टू द पावर r में r की जगह कितना पुट करोगे, n-1। तो हमें जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी मिले वो ये मिले, जिनको मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ, 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा टू द पावर n-1 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये आपको रूट्स मिले। कई बुक्स में आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा कि 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन अप टू अल्फ़ा n-1। तो आप इस तरह से लिखो, या फिर आप जो मैंने बॉक्स में क्वांटिटी डाली आप ऐसे लिखो, तो बात एक ही है। ठीक है, तो जो 1 के nth रूट्स होंगे, यानी कि यूनिटी के जो nth रूट्स होंगे, वो क्या होंगे, 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा टू द पावर n-1। जहाँ पे अल्फ़ा जो होगा उसकी वैल्यू क्या होती है, e टू द पावर आयोटा टाइम्स 2 पाई अपॉन n होगा। ठीक है, अगर हम सपोज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इस तरह से कुछ दिया हुआ आपको कि आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करने थे। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब क्या हुआ कि 1 टू द पावर 1/3। तो यहाँ पे आपके पास n की जगह कितना है, 3। ठीक है, तो आपको जो रूट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, एक तो मिलेगा 1, एक मिलेगा अल्फ़ा और एक मिलेगा अल्फ़ा स्क्वायर। और अल्फ़ा जो होगा, क्योंकि nth रूट्स में जो अल्फ़ा की वैल्यू थी वो कितनी थी, e टू द पावर आयोटा टाइम्स 2 पाई/3 थी, 2 पाई/n था। अब क्योंकि हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे n की जगह कितना पुट कर देंगे, 3। तो जब हम n की जगह पुट करेंगे 3, तो अल्फ़ा जो होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, e टू द पावर आयोटा टाइम्स 2 पाई/3। ठीक है, ये तो अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। अब हमें चाहिए अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर करने के लिए आप इसका स्क्वायर कर दो। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर जो होगा वो मिल जाएगा e टू द पावर आयोटा टाइम्स 2 पाई/3 और इसका होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर आप करोगे तो आपको मिलेगा e टू द पावर आयोटा टाइम्स 4 पाई/3। तो आप इस जनरल फॉर्मूले से जितने भी हमारे पास, चाहे आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करना हो, चाहे आपको स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करना हो, चाहे आपको फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करना हो, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करना हो, तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी की। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है nth रूट्स ऑफ यूनिटी की, वो क्या है कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म है जीपी विथ कॉमन रेशियो e टू द पावर आयोटा 2 पाई/n। ठीक है, तो जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी है वो हमेशा क्या फॉर्म करेगा, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा, और उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन रेशियो होगा दैट विल बी e टू द पावर आयोटा टाइम्स 2 पाई/n। दूसरी प्रॉपर्टी है कि द सम ऑफ
nth roots of unity, the sum of nth roots of unity is 0. तो जो nth roots of unity हैं, अगर इन सब को हम ऐड करें तो इसका सम कितना होता है? 0 होता है. अब देखो 0 कैसे होता है कि आपके पास जो nth roots of unity थे वो क्या थे? 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन टिल अल्फा टू द पावर n-1. तो अगर हम इनको ऐड करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन टिल अल्फा टू द पावर n-1. अगर आप ये देखोगे तो ये जो सीरीज है, क्योंकि हमने पहली प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी वो क्या था कि जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो एक जीपी फॉर्म करते हैं. तो ये एक जीपी है और इस जीपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं. और इस जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो कितना है? अल्फा. और अल्फा की वैल्यू हमने कितनी ली थी? e टू द पावर आयोटा टाइम्स 2π/n. तो आपको अगर इसको सम करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा टू द पावर n होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा. ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि जो जीपी होती है उसका सम कितना होता है? सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है? फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो होल टू द पावर n एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो. ठीक है, ये होता है. अब क्योंकि कॉमन रेशियो कितना है? अल्फा है. तो यहाँ पर और a कितना है? फर्स्ट टर्म 1 है. तो जब हम a की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा टू द पावर n एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस. अब हमने क्या किया कि जो ऊपर अल्फा टू द पावर n है उसमें हमने अल्फा की जगह e टू द पावर आयोटा टाइम्स 2π/n पुट कर दिया और होल टू द पावर कितना है? n है. तो ये वाला n और ये वाला n क्या हो गया? कैंसिल आउट. तो जब ये कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास जो चीज़ बची वो कितना होगी? e टू द पावर आयोटा टाइम्स 2π. और e टू द पावर आयोटा टाइम्स 2π जो कि क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर की आउलर्स फॉर्म है, जिसको हमने पोलर फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस ब्रैकेट दिस इज कॉस 2π प्लस आयोटा साइन 2π एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा. अब कॉस 2π की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है और साइन 2π की वैल्यू 0 होती है. तो जब आप यहाँ पे साइन 2π की जगह 0 डालोगे तो दैट विल बी 0. तो ये तो एक्सप्रेशन 0 हो गया. और कॉस 2π की जगह आप कितना लिख सकते हो? 1. तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा. अब 1 माइनस 1 0 हो गया. 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो यू गेट 0. तो सेकेंड प्रॉपर्टी होगी कि जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं उनका सम कितना होता है? 0. थर्ड प्रॉपर्टी है कि द सम ऑफ pth पावर्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0 इफ p इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ n. तो अगर आप जितने भी इसके nth रूट्स ऑफ यूनिटी थे, nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या थे? 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर सो ऑन टिल अल्फा टू द पावर n-1. अगर आप इन सब की पावर में कितना डाल दो? p. तो जो रूट्स बनेंगे वो क्या हो जाएंगे? 1 अल्फा टू द पावर p, अल्फा टू द पावर 2 होल टू द पावर p, अल्फा टू द पावर 3 होल टू द पावर p एंड सो ऑन. ठीक है, लेकिन ये तब 0 होता है when p is not a multiple of n. यानी कि जो p नंबर हमने लिया है वो n का मल्टीपल नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो अगर हम इसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस अल्फा टू द पावर p प्लस अल्फा टू द पावर 2 एंड होल टू द पावर p प्लस अल्फा टू द पावर 3 होल टू द पावर p एंड सो ऑन टिल अल्फा टू द पावर n-1 होल टू द पावर p. अब इसी को हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस अल्फा टू द पावर p प्लस अल्फा टू द पावर 2p प्लस अल्फा टू द पावर 3p एंड सो ऑन टिल अल्फा टू द पावर p टाइम्स n-1. तो जब हम इसको सम करेंगे तो अगेन ये क्या है? आपके पास एक जीपी है और जीपी का जो सम होता है वो कितना होता है? a यानी कि फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो होल टू द पावर n एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस r. ठीक है, यानी कि 1 माइनस कॉमन रेशियो. ये आपके पास एक जीपी का सम होता है. तो ये फॉर्मूला हमने डाला. तो यहाँ पे जो जीपी बन रही है उस जीपी का जो कॉमन रेशियो है कितना? अल्फा टू द पावर p. तो हमने इस वाले फॉर्मूले में जहाँ आपने r लिखा है उसकी जगह तो आपने अल्फा टू द पावर p लिखना है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा टू द पावर p एंड होल टू द पावर n एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा टू द पावर p. जब हम ऐसा करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 1 माइनस
अब क्योंकि अल्फ़ा की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, e टू द पावर आयोटा टाइम्स 2π/n थी, ठीक है। और क्योंकि अल्फ़ा टू द पावर p है, जिसको हम लिख सकते हैं कि e टू द पावर आयोटा टाइम्स 2πp होल डिवाइडेड बाय n, एंड होल टू द पावर कितना है n, तो ये वाला n और ये वाला n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा कि 1 माइनस ई टू द पावर आयोटा टाइम्स 2πp एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू द पावर आयोटा टाइम्स 2πp अपॉन n, ठीक है। अब e टू द पावर आयोटा टाइम्स 2πp को हम क्या लिख सकते हैं कि cos ऑफ 2πp प्लस आयोटा साइन 2πp। अब यहाँ पे आपका जो cos 2πp है, ठीक है, ये एक ऐसा नंबर है जो कि n का मल्टीपल नहीं है, तो cos ऑफ 2πp की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और साइन 2πp की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो जब आप इसकी जगह 0 लिखोगे और इसकी जगह 1 लिखोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 1 माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू द पावर आयोटा टाइम्स 2πp अपॉन n। अब 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा और जीरो को आप किसी भी क्वांटिटी से अगर डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 0। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर आपका जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी है उन सब की पावर में अगर आप p करोगे और उनको अगर आप ऐड करोगे तो जो रिजल्ट होगा दैट विल बी 0, लेकिन कंडीशन ये है कि जो p है दैट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ n, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ pth पावर्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज n if p इज अ मल्टीपल ऑफ n। तो अगर p जो है वो n का मल्टीपल नहीं है तो जो pth पावर्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी है उनका सम 0 होता है, लेकिन अगर pth पावर्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सम है वो n होगा, और वो कब होगा कि जब p किसका मल्टीपल होगा n का। सपोज हम अगर p n का मल्टीपल है तो हम क्या लिख सकते हैं, p को p इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n, जहाँ पे लैम्डा किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। तो हम अल्फा टू द पावर p को क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर आयोटा टाइम्स 2πp अपॉन n, और p की जगह हम कितना लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स n लिख सकते हैं। ये वाला n और ये वाला n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि अल्फा टू द पावर p जो होगा वो कितना हो जाएगा, e टू द पावर आयोटा टाइम्स 2π लैम्डा, ठीक है। और e टू द पावर आयोटा टाइम्स 2π लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2π लैम्डा प्लस आयोटा साइन 2π लैम्डा। अब क्योंकि लैम्डा जो है वो नेचुरल नंबर है तो आप यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर डालोगे और जो भी आपको रिजल्टिंग एक्सप्रेशन मिलेगा वो हमेशा आपको क्या देगा, 1। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहला नेचुरल नंबर लें लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो जब आप लैम्डा इज इक्वल टू 1 लोगे तो ये हो जाएगा cos 2π प्लस आयोटा साइन 2π, और cos 2π की वैल्यू 1 होती है, साइन 2π की वैल्यू 0 होती है। साइन 2π की जगह जब हम यहाँ पे 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0, जिसको हम 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर p जो है वो n का मल्टीपल होगा, ठीक है, तो जब p n का मल्टीपल होगा तो अल्फा टू द पावर p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। अब जो सीरीज हमारे पास बन रही थी वो क्या थी कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, 1 प्लस अल्फा टू द पावर p प्लस अल्फा टू द पावर 2p एंड सो ऑन टिल अल्फा टू द पावर p टाइम्स n माइनस 1। अब क्योंकि अल्फा टू द पावर p की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, इसको हम अल्फा टू द पावर p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्योंकि अल्फा टू द पावर p की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 1। तो आपको जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 टिल 1। तो ये आपके कितने 1 है, आप 1 को n टाइम्स ऐड कर रहे हो, तो जब आप 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको n मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 5, और प्रॉपर्टी 5 क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1 एंड होल टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट जो आता है वो कितना आता है, -1 होल टू द पावर n माइनस 1। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 इंटू अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन टिल अल्फा टू द पावर n माइनस 1।
अब क्योंकि हम इनको सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये जितने भी नंबर्स हैं सबका बेस अल्फ़ा है, तो जब हम सेम बेस के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा होल टू द पावर 1 + 2 + 3 अप टू n-1। और ये जो है वो क्या है आपका फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स का सम, और n-1 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है, n टाइम्स n-1 एन होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ था उसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं, n टाइम्स n-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं कि अल्फ़ा टू द पावर n/2 एन होल टू द पावर n, यानी कि जो हमने अल्फ़ा टू द पावर n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ है उसी को हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं अल्फ़ा टू द पावर n/2 एन होल टू द पावर n-1। अब क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास थी e टू द पावर आयोटा टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई n, तो यहाँ पे आपने अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देनी है। तो जब हम यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा e टू द पावर आयोटा टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई n होल टू द पावर n/2 एंड दिस होल टू द पावर n-1। इस n से ये वाला n कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, तो जो ये स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई पड़ रहा है उसकी जगह कितना हो जाएगा आपका e टू द पावर आयोटा पाई एन होल टू द पावर n-1। अब e टू द पावर आयोटा पाई को, क्योंकि हमने ये बोला था कि अगर आपको e टू द पावर आयोटा थीटा लिखा हुआ दिखाई पड़े तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है कि कॉस थीटा और प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये होती है हमारे पास। तो यहाँ पे थीटा की जगह कितना आपका पाई, तो ये कितना हो जाएगा कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई और होल टू द पावर n-1। अब क्योंकि साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, तो साइन पाई तो 0 हो गया, तो जब साइन पाई 0 हो गया तो ये तो हो जाएगा आयोटा इंटू 0 दैट विल बी 0, तो ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू तो होगी 0। यहाँ पर आपके पास बचा कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 होल टू द पावर n-1। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उनका प्रोडक्ट लोगे तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा कितनी होती है -1 और होल टू द पावर n-1। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 के आपके पास कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी लाई ऑन द यूनिट सर्कल, यानी कि जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो एक यूनिट सर्कल का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसे सर्कल पर लाई करती हैं जिसका रेडियस कितना होता है 1। ठीक है, जिसको हम मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 1। और ये जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, पहली चीज़ तो है कि जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं एक ऐसे सर्कल पर लाई करता है इसका रेडियस 1 होता है, और सेकंड इसी में हम ऐड कर सकते हैं कि ये जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो इस यूनिट सर्कल के सर्कमफेरेंस को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमने याद रखना है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और जेई में काफ़ी बार इससे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास ऐसा हो कि 1, मैंने यहाँ पे α1 α2 अल्फ़ा n-1 लिखा हुआ है, आप चाहो तो 1 अल्फ़ा 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 स्क्वायर अल्फ़ा टू द पावर 3 एंड सो ऑन टिल अल्फ़ा टू द पावर n-1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने लिखा कि अगर ये जो है nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि x टू द पावर n-1 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो वो कितना आ जाएगा x-1, ठीक है, इंटू x-1 इंटू x-2 टिल x-n-1। अगर हम ऐसा करें कि इस x-1 को x टू द पावर n-1 के अपॉन में डाल दें तो हम लिख सकते हैं कि x टू द पावर n-1 होल डिवाइडेड बाई x-1, और इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 टिल x-n-1। ठीक है, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिस पे जेई में काफ़ी बारी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इसी में हम एक और रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो रिजल्ट क्या है कि अगर हम
ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है कि x टू द पावर n माइनस वन होल डिवाइडेड बाई x माइनस वन इज इक्वल टू x माइनस अल्फा वन इंटू एक्स माइनस अल्फा टू टिल x माइनस अल्फा n माइनस वन, अगर हम इस एक्सप्रेशन की दोनों साइड्स का लॉग लेते हैं, तो अगर हम ऐसा करें कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो हमने यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन दिया इसका भी लॉग ले लिया और जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन दिया उसका भी लॉग लिया। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड का लॉग लेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं, और लॉग किस बेस पे लेना, हमेशा ई बेस पे। तो ये हो जाएगा ln x टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, अब क्योंकि यहाँ पे ये प्रोडक्ट में है, ठीक है, तो जब ये प्रोडक्ट में है, जब ये प्रोडक्ट में है तो जब हम प्रोडक्ट का लॉग लेते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सम में। तो जब हम इस वाले एक्सप्रेशन का लॉग लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ln x माइनस अल्फा वन प्लस ln x माइनस अल्फा टू एंड सो ऑन टिल ln x माइनस अल्फा n माइनस वन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिस पर काफ़ी बारी जेई में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, जिनको अभी हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे इनको। तो इस पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है कि इफ़ वन अल्फ़ा टू एंड सो ऑन टिल अल्फ़ा सिक्स आर द सेवंथ रूट्स ऑफ यूनिटी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा आर इज इक्वल टू वन टू सिक्स वन अपॉन अल्फ़ा आर होल टू द पावर थ्री। तो पहले ये जो सिग्मा वाला एक्सप्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपके पास, अगर हम r को डिफरेंट वैल्यूज़ दें, ठीक है, तो पहले हम r की जगह वन डालते हैं, तो जो फर्स्ट टर्म मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको, अल्फ़ा वन का क्यूब प्लस वन अपॉन अल्फ़ा टू का क्यूब प्लस वन अपॉन अल्फ़ा थ्री का क्यूब प्लस वन अपॉन अल्फ़ा फोर का क्यूब प्लस वन अपॉन अल्फ़ा फाइव का क्यूब प्लस वन अपॉन अल्फ़ा सिक्स का क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमने जब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ा था तो हमने बोला था कि अल्फ़ा वन का मतलब क्या होता है, अल्फ़ा, अल्फ़ा टू का मतलब कितना होता है, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा थ्री का मतलब कितना होता है, ठीक है, अल्फ़ा अल्फ़ा वन का मतलब तो अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा टू का मतलब अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा थ्री का मतलब अल्फ़ा क्यूब एंड सो ऑन, और अल्फ़ा सिक्स का मतलब कितना हुआ, अल्फ़ा टू द पावर सिक्स, ठीक है। तो अगर हम अल्फ़ा वन को, ठीक है, अल्फ़ा वन को हम कितना लिख सकते हैं, अल्फ़ा, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, वन अपॉन अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा टू का मतलब अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, और जब आप अल्फ़ा टू की जगह अल्फ़ा स्क्वायर पुट करोगे तो उसका क्यूब करने पे कितना मिलेगा आपको, वन अपॉन अल्फ़ा टू द पावर सिक्स, ठीक है, प्लस अल्फ़ा थ्री का मतलब हो गया अल्फ़ा क्यूब होल टू द पावर थ्री कितना हो जाएगा, अल्फ़ा टू द पावर नाइन, तो ये हो जाएगा वन अपॉन अल्फ़ा टू द पावर नाइन प्लस अल्फ़ा फोर का मतलब हो गया अल्फ़ा टू द पावर फोर, ठीक है, और उसका जब हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन अल्फ़ा टू द पावर ट्वेल्व प्लस ये हो जाएगा वन अपॉन अल्फ़ा फाइव का मतलब हो गया अल्फ़ा टू द पावर फाइव और उसकी पावर में थ्री है, तो कितना होगा, अल्फ़ा टू द पावर फिफ्टीन प्लस अल्फ़ा सिक्स का मतलब हो गया अल्फ़ा टू द पावर सिक्स और होल टू द पावर थ्री है, तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन अल्फ़ा टू द पावर एटीन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है कि जो ये रूट्स थे ये किसके थे, सेवंथ रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हमने ये पढ़ा था कि जब हमें nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने हैं तो जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होती है, e टू द पावर आयोटा टाइम्स टू पाई अपॉन n होती है, ठीक है। ये होती है हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू, ठीक है, और n क्योंकि सेवन है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेवन,
ठीक है, तो आप n की जगह कितना लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो। तो जब आप इसकी जगह 7 लिखोगे तो आपके पास अल्फ़ा जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, e⁻, आयोटा टाइम्स 2π/7। तो अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन की दोनों साइड्स का 7th पावर लेंगे तो आपको α⁻7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज e⁻, आयोटा टाइम्स 2π/7 एंड होल टू द पावर कितना, 7। ये वाला 7 और ये 7 कैंसिल आउट हो गए, तो α⁻7 इज इक्वल टू हो जाएगा e⁻, आयोटा टाइम्स 2π, और e⁻, आयोटा टाइम्स 2π की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो α⁻7 की वैल्यू 1 होती है, हमें पता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो कि यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब है, तो अगर हम ऊपर और नीचे इस वाले एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को α⁴ से मल्टीप्लाई कर दें, तो α⁴ से मल्टीप्लाई होने पे ये तो क्या हो जाएगा, α⁻7, और यहाँ हो जाएगा α⁴। तो इसको हमने लिख लिया α⁴ अपॉन α⁴, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, प्लस α⁴ को 7 बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, अल्फ़ा से। तो सेकंड वाले टर्म में आपने अल्फ़ा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप अल्फ़ा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा, और अपॉन कितना हो जाएगा, 1, प्लस α⁴ जो है, ठीक है, α⁴ जो है उसको आप क्या कर सकते हो, अगर α⁴ जो है वो 1 है तो α⁴ भी कितना हो जाएगा, 1। तो आपने इसको क्या बनाना है, 14 बनाने के लिए आप क्या करोगे, ऊपर नीचे α⁴ से मल्टीप्लाई करोगे, तो α⁴ अपॉन ये हो जाएगा α⁴, और α⁴ की वैल्यू कितनी होती है, 1। यहाँ पे α⁴12 है, इसको आप α⁴ बनाओ, तो आप अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा प्लस α², प्लस नेक्स्ट इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, 7 के मल्टीपल में। तो 15 से नेक्स्ट मल्टीपल कितना होता है 7 का, 21। तो इसको आपने 21 बनाना है, तो आप क्या करोगे, α⁴ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये α⁴ हो जाएगा, प्लस, ठीक है। इसको आपने 21 बनाना है क्योंकि 18 है, तो 21 बनाने के लिए आप क्या करोगे, α³ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। तो अब जो आपके पास एक्सप्रेशन आया वो क्या है कि आप इसको रीअरेंज कर लो, पहले अल्फ़ा लिखो, फिर α² लिखो, फिर α³ लिखो, फिर α⁴ लिखो, और फिर α⁵ लिखो, फिर α⁴ लिखो। ठीक है, ये आपने करना है। अब क्योंकि आपको पता था कि जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी है उनका सम कितना होता है, 0। तो आपको पता था कि 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस α³ एंड सो ऑन टिल α⁴ की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, हमें यह पता था कि 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस α⁴ की वैल्यू कितनी होती है, 0। लेकिन हमें इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस α³ एंड सो ऑन प्लस α⁴ इज इक्वल टू कितना होगा, -1। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आपको। सेकेंड प्रॉब्लम है कि सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 6 साइन 2r⁻/7 माइनस आयोटा टाइम्स कॉस 2r⁻/7, जहाँ पर r की वैल्यू 1 से लेके 6 तक वेरी कर रही है। तो अब इसको हम किस तरह से करेंगे कि हम क्या करते हैं कि इस पूरे वाले ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर मैं इसमें से माइनस आयोटा कॉमन ले लूँ, तो जब हम इसमें से माइनस आयोटा कॉमन लेंगे तो क्योंकि माइनस आयोटा को हम सिग्मा साइन के बाहर भी लिख सकते हैं, तो सिग्मा के अंदर आपके पास हो जाएगा कि सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 6, दिस इज कॉस 2r⁻/7 और प्लस आयोटा
साइन 2r π/7, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है आपका कॉस, अगर 2 मिनट के लिए इसको हम थीटा एज्यूम कर लें 2r π/7 को, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हमेशा हम क्या लिख सकते हैं कि e⁻ आयोटा थीटा। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा -i, दिस इज सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 6। और ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये पोलर फॉर्म में है, इसको हमने आउलस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हो जाएगा e⁻ आयोटा टाइम्स 2r π/7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो कि ये वाली क्वांटिटी जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हमने फर्दर लिख लिया कि माइनस आयोटा और सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 6 और अल्फा टू द पावर r, वेयर अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा cos 2π/7 प्लस आयोटा साइन 2π/7, और जिसको फर्दर हम आवर्स फॉर्म में लिख सकते हैं कि e⁻ आयोटा 2π/7। ठीक है, तो इस वाली क्वांटिटी को जो e⁻ आयोटा टाइम्स 2r π/7 है उसको हम क्या लिख सकते हैं कि e⁻ आयोटा 2r/7, ठीक है, 2π/7 एंड होल टू द पावर r। और जहाँ पे हमने e⁻ आयोटा 2π/7 को किससे रिप्लेस कर दिया, अल्फा से, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा टू द पावर r। अब इसमें हम r को डिफरेंट वैल्यूज़ देते हैं, तो जब हम r को डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा, क्योंकि जब हम r की जगह 1 डालेंगे तो अल्फ़ा हो जाएगा, r की जगह 2 डालने पे हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर एंड सो ऑन। और जब हम r की जगह 6 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा टू द पावर 6। और क्योंकि हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अप टू अल्फ़ा टू द पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी -1, तो हम ये वाला एक्सप्रेशन को किससे रिप्लेस कर सकते हैं -1 से। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा इंटू -1, और माइनस आयोटा को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा वो कितना हो जाएगा आयोटा। एक और एग्जांपल करते हैं, और वो है कि 1 α1 α2 α3 α4 are the fifth roots of unity, then evaluate sigma r is equal to 1 to 4 और 1/2 माइनस अल्फ़ा r। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था कि अगर आपको 1 α1 α2 और अल्फ़ा n-1 जो हैं वो किसके रूट्स हों, यूनिटी के रूट्स हों, तो तब हमारे पास एक एक्सप्रेशन था, और वो था कि x टू द पावर n-1 इज इक्वल टू x-1 इंटू x माइनस अल्फ़ा 1 इंटू x माइनस अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन टिल x माइनस अल्फ़ा n-1। ये था हमारे पास। अब क्योंकि यहाँ पे जो आपको अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 दिए हुए हैं इंक्लूडिंग 1, ये क्या है फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, तो इस वाले एक्सप्रेशन में आप n को किससे रिप्लेस कर दो 5 से, तो आपको एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है x टू द पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू दिस इज x माइनस 1 इंटू x माइनस अल्फ़ा 1 इंटू x माइनस अल्फ़ा 2 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा 3 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा 4। क्योंकि
जो r था उसकी वैल्यू 0 से लेके n-1 तक। अगर आपको फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो मैक्सिमम कितना आएगा आपके पास, अल्फ़ा 4 तक आएगा। अगर सिक्स रूट ऑफ यूनिटी है तो जो लास्ट रूट होगा वो होगा अल्फ़ा 5 एंड सो ऑन। अब अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन का लॉग ले लें दोनों साइड्स का, ठीक है, तो जब हम टेकिंग लॉग, तो जब हम लॉग लेंगे इसका, और लॉग हमेशा किस बेस पे लेना है, ई बेस पे, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू, दिस इज ln x माइनस 1 प्लस ln x माइनस अल्फा 1 प्लस ln x माइनस अल्फा 2 प्लस ln x माइनस अल्फा 3 एंड प्लस ln x माइनस अल्फा 4। अब क्योंकि मेरे को ये एक्सप्रेशन अपॉन में दिखाई पड़ रहा है, तो ये अपॉन में तब आ सकता है जब हम क्या कर दें, दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर दें। तो जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन की दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करोगे, तो जब आप ln x टू द पावर 5 माइनस 1 को करोगे, तो यहाँ पे आपका ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो यहाँ पे आपको इसको डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 टाइम्स x टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू, जब आप ln x माइनस 1 को करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 1 और प्लस दिस इज 1 अपॉन x माइनस अल्फा 1 एंड सो ऑन, और प्लस 1 अपॉन x माइनस x4। ठीक है। अब क्योंकि आपको क्या चाहिए, 2 माइनस अल्फा आर की वैल्यू चाहिए थी, तो आप पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है उसकी जगह आप कितना डाल दो, 2। तो जब आप यहाँ पे 2 डालोगे तो ये 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और 2 टू द पावर 4 का मतलब कितना होता है, 2 टू द पावर 4 इज 16, 16 5 ज़ार 80।